सिस्टम। आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र। तो जो मुख्य मादा जनन अंग है जिसे हम ओवरी कहते हैं, अंडाशय कहते हैं, और इनमें कुछ सहायक अंग भी है जो जनन क्रिया में सहायता करते हैं, इसलिए इन्हें हम सहायक जननांग कहते हैं। तो इन सहायक जननांग और मुख्य जनन अंग को मिलाकर मादा जनन तंत्र का निर्माण होता है। तो मादा जनन अंग में जो है एक जोड़ी ओवरीज अर्थात अंडाशय, डक्ट सिस्टम वाहिनी तंत्र है, और इस वाहिनी तंत्र के अंतर्गत जो है ओविडक्ट है, अंडवाहिनी है, यूटेरस गर्भाशय है, और वेजाइना योनि है। इसे वल्वा है, बाह्य जननांग है, और फिर जो है मैमेरी ग्लैंड्स है, स्तन ग्रंथियां हैं। तो ये मिलकर जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम चले कि ओवरी, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, अंडाशय की संरचना। अंडाशय जो है ये बदामगिरी सी आकृति का होता है। लगभग जो है अंडाशय ये 3 सेंटीमीटर लंबा होता है, 2 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, और 1 सेंटीमीटर मोटा होता है। तो यहाँ पर जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं, और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है अंडाशय जो है टेस्टिज जो कि वृषण नर जनन अंग है उसके ठीक विपरीत इसकी स्थिति होती है। हमारे उदर गुहा में ही वृक्क के पास जो है ये अंडाशय पाया जाता है, और इस अंडाशय जो है ये यूटेरस इधर गर्भाशय से जुड़ा होता है, और बाहर की तरफ जो है उधर गुहा की दीवार से जो है ये जुड़ा होता है। जैसे यहाँ पर ये अंडाशय दिखाई दे रहा है ओवरी, तो एक अंडाशय ये है और एक अंडाशय ये है। तो ये दोनों अंडाशय जो है वृक्क के पास जो है ये पाए जाते हैं। बदामगिरी सी संरचना इनकी होती है, जो कि लगभग 3 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर मोटा होता है। इस अंडाशय की जो यदि आंतरिक संरचना देखें तो अंडाशय जो है और अंदर जो है स्ट्रोमा से जो है घिरा होता है। जो अंडाशय में अंदर की ओर जो है जो स्ट्रोमा है उस स्ट्रोमा में जो है रुधिर वाहिनियां, तंत्रिका तंत्र और फाइलोपियन नलिकाएं, रुधिर वाहिनियां, तंत्रिका तंत्र और फाल्किल कोशिकाएं जो है पाई जाती हैं। तो इसमें जो है ग्राफियन फाल्किल्स जो होता है, ये ग्राफियन फाल्किल्स जो है कोशिकाओं का समूह होता है। इसके अंदर जो स्ट्रोमा है उस स्ट्रोमा में जो है रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज, तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं, नर्व फाइबर
नर्व फाइबर और फाल्किल, ग्राफियन फाल्किल्स पाए जाते हैं। तो ये ग्राफियन फाल्किल्स जो है एक कोशिकाओं का समूह होता है। तो इनमें जो कोशिकाएं होती हैं वो बार बार विभाजित होती रहती हैं और बार बार विभाजित होने के कारण कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। तो इस ग्राफियन फाल्किल्स का भी आकार बढ़ता है और इनमें से एक कोशिका ऐसी होती है जो अन्य कोशिकाओं की तुलना में जो है बड़ी हो जाती है। तो ये जो है अंडाणु का निर्माण करते हैं और इनके चारों ओर जो है फिम्बरी झालरदार संरचनाएं पाई जाती हैं। और इस फाल्किल के अंदर जो कोशिका है जिसे हम oocytes कहते हैं, इनमें भी बार बार विभाजन होता है और यह विभाजन जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण जो है एक कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है और गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इस प्रकार के बार बार विभाजन से इसके अंदर जो है ओवम अंडाणु का निर्माण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं तो है ओविडक्ट, अंडवाहिनी। तो ओविडक्ट अंडवाहिनी, ओवरी से अंडाणु निकलते हैं। वो अंडाणु जो है यूटेरस, गर्भाशय तक ले जाने के लिए जो नलिका होती है उसे हम ओविडक्ट, अंडवाहिनी नलिका कहते हैं। तो ये अंडवाहिनी नलिका भी 3 भागों में जो है विभाजित होती है। सबसे जो पहला भाग है वो यहाँ इसे मुखिका कहते हैं। मुखिका अर्थात ये अंडवाहिनी है और यहाँ पर ओवरी के पास जो है चौड़ा होता है जिसे मुखिका कहते हैं और अंदर जो है अंगुली नुमा प्रवर्ध निकले होते हैं, झालर नुमा, जिसके कारण जो है ओवरी से जो ओवम अंडाणु निकलते हैं। क्योंकि मुखिका चौड़ा होता है इसलिए ये मुखिका में अंडाणु जो है चले जाते हैं। फिर दूसरा जो भाग है वो शुक्र अंडवाहिनी का मुख्य भाग है और ये अंडवाहिनी जो है लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर लंबा होता है और इनमें क्रमानुकुंचन, इनकी पेशियों में क्रमानुकुंचन गति के कारण जो है ये ओवम अंडाणु जो है आगे की ओर खिसकता है। इस प्रकार दोनों तरह का जो ओवरी है, अंडाशय है, इससे अंडाणु निकलते हैं और ओविडक्ट में आ जाते हैं। ओविडक्ट में क्रमानुकुंचन गति के कारण अर्थात सिकुड़ता है, फैलता है, इस गति के कारण जो है ये आगे की ओर खिसकता है। और जो तीसरा पार्ट है वह एकदम यूटेरस के समीप का भाग होता है जो आकर यूटेरस गर्भाशय में खुलता है। आगे का जो भाग है वह यूटेरस अर्थात गर्भाशय। ये गर्भाशय जो है ये श्रोणि मेखला जो हड्डी है, तो जो श्रोणि प्रदेश है इस श्रोणि प्रदेश में जो है ये यूटेरस जो है पाया जाता है। नीचे का भाग जो है ये नुकीला होता है जिसे सर्विक्स कहते हैं या गर्भाशयी ग्रीवा कहते हैं। ये गर्भाशय जो है अंडाणुओं को जो है सुरक्षित स्थान प्रदान करता है अर्थात फर्टिलाइजेशन के समय जो है ये ओवम, अंडाणु और शुक्राणु, नरयुग्मक दोनों का संलयन इसी ओविडक्ट में होता है और संलयन के पश्चात जो फर्टिलाइज्ड एग है अर्थात जायगोट वो धीरे धीरे आगे बढ़कर जो है यूटेरस में पहुंचता है और यूटेरस की जो दीवार होती है ये मांसल होती है और इनमें जो है फिम्बरी, अंगुली समान प्रवर्ध निकले होते हैं जिससे जाकर जो है ये फर्टिलाइज्ड एग चिपक जाता है। तो ऐसी महिला को हम गर्भवती महिला कहते हैं। यूटेरस के नीचे का जो भाग होता है इसे हम वेजाइना कहते हैं और ये वेजाइना जो है आगे के जो है ये मूत्र मार्ग में खुलता है। फिर भाग होता है वह है वल्वा। वल्वा अर्थात बाय
जननांग। तो इस बाह्य जननांग में जो है वेजाइनल ऑरिफिस अर्थात योनि मुख आता है, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा और क्लिटोरिस आता है। तो जो योनि मुख छिद्र होता है उनके अलावा लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा, ये दोनों जो है इस बाह्य मादा जननांग पर जो लेबिया मेजोरा है ये पल्लव की भाग, बाह्य पल्लव की भाग जो है उनको चारों ओर से ढकने का कार्य करता है और बाह्य पल्लव ये जो है बड़ा होता है, इनसे छोटा एक और लेयर होता है जो वेजाइनल ऑरिफिस को ढकने का कार्य करता है, जिसे हम लेबिया माइनोरा कहते हैं। और इस लेबिया माइनोरा के अग्रभाग पर जो है क्लिटोरिस जो कि अंगुलीनुमा होता है और इस क्लिटोरिस के बीच में मटर के दाने के समान संरचना होती है और ये अधिक जो है संवेदी होती है। इस क्लिटोरिस और इसके ऊपर जो है इस वेजाइनल ऑरिफिस में जो है एक पर्दा होता है, झिल्ली होता है, जिसे हम हाइमन झिल्ली कहते हैं। हाइमन झिल्ली कहते हैं। ये जो कुंवारी लड़कियां हैं उनमें हाइमन झिल्ली पाया जाता है और ये अधिक व्यायाम के कारण, साइकिल चलाने के कारण जो है ये कभी टूट जाता है तो उधर स्राव भी होता है जो कि उनको ढके रखने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात मादा जनन तंत्र। इसके बाद है गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस अगले दिन पढ़ेंगे, गैमेटोजेनेसिस।